तो दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा है, वो है तेल और गैस का। हालांकि भारत ने बात करके अपने जहाजों को निकलवा दिया है, तेल और गैस आ रही है, लेकिन दर्शकों देश में मौजूद जमाखोरों का क्या करें? वो तो ब्लैक में बेच भी रहे हैं और अपने घर पर छिपा भी रहे हैं। तस्वीर उनकी दिखाता हूं, दिखाइए, ये देखिए यूपी में 1000 देख रहे हैं आप, 1000 सिलेंडर ये जब्त किए गए। दिखाइए फुल फ्रेम जरा, कैसे इन्हें रखा गया था अलग अलग जगह पर। ये पूरे एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं दर्शकों, आप सोचिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, हर जगह पर सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोग हैं। कांग्रेस नेता के घर से 822 सिलेंडर मिले। मैंने यूपी में आपको दिखाया था समाजवादी पार्टी का नेता का घर, और अब देखिए जरा तिरुपति आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता के घर से सिलेंडर बरामद किए गए। लेकिन दर्शकों समझना होगा यहां पर कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इस समय देश में जमाखोरी कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ राजनीति की वजह से हो रहा है? क्योंकि गैस की जमाखोरों पर देश भर में कार्रवाई हो रही है। यूपी के खुर्जा में 1000 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए दर्शकों। खुर्जा में 1000 कमर्शियल गैस सिलेंडर को बेचने की तैयारी थी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता के रिजॉर्ट पर छापा मारा गया दर्शकों। सुरेंद्र उर्फ सोनू कन्नौजिया के रिजॉर्ट से 88 सिलेंडर बरामद किए गए। सोनू कन्नौजिया की पत्नी के नाम पर गैस एजेंसी है। योगी फोर्स ने सपा नेता पर कालाबाजारी की एफआईआर भी दर्ज की है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कांग्रेस नेता के घर से सिलेंडर बरामद किए गए दर्शकों। देवस्थान तिरुपति में कांग्रेस नेता के घर से 1-2 नहीं 822 सिलेंडर बरामद किए गए। जम्मू में भी गैस की जमाखोरों पर जोरदार एक्शन हुआ है दर्शकों। जम्मू के ग्रामीण इलाके में लगातार छापेमारी कार्रवाई चल रही है। जाकिर हुसैन के घर से एक साथ 50 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सरकार ने एक बार फिर जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की है और चेतावनी भी दी है। साथ ही आम लोगों से कहा है कि देश में गैस तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरों से सावधान रहना होगा। और आपको दिखाएं दर्शकों, इसे लेकर अलग अलग तरह की तस्वीर भी सामने आ रही है। देश भर में इस समय क्या हालात बने हुए हैं, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा, ये देखिए पर्याप्त अगर गैस है, लेकिन बावजूद इसके लोग कतार में लगे हुए हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अलग अलग जगह पर दर्शकों लोग लाइन में लगे हुए हैं गैस के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग तो खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक व्यक्ति डब्बे में तेल भर के ले जा रहा है और अब यहां पर लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग चाहते हैं कि इकट्ठा डलवा लें और ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। लेकिन आपको बताता हूं मैं इस समय तेल और गैस को लेकर सरकार ने क्या कहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरी भी नहीं चलनी चाहिए। दुनिया में तेल संकट है, पड़ोसी देशों में मारामारी मची हुई है, यूरोपीय देशों में भी गैस और तेल की चिंता है, लेकिन भारत सरकार कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास में है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया है। सरकार ने कहा है हम हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत में चिंता की कोई बात नहीं है, भारत में पर्याप्त तेल और गैस के भंडार हैं। दूसरे देशों से भी तेल और गैस मंगवाए जा रहे हैं। दूसरे देशों से 3 या 4 दिन में तेल गैस भारत आ जाएंगे। तेल गैस भारत आने में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से भी कम का वक्त लगने वाला है। हम लोग एलपीजी और एलएनजी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। कच्चे तेल और ईंधन के मामले में हमारी स्थिति काफी बेहतर है। हमने देश में केरोसिन और एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। एलपीजी केरोसिन दूसरे देशों से मंगवाने पर थोड़ा खर्च आएगा। दूसरे देशों से आयात से शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत के लिए चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, बुनियादी ढांचा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सरकार ने भरोसा दिया है। सुनिए जरा क्या कहा गया। एलपीजी तो लापता गैस उसका नाम रख लेना चाहिए। लापता गैस अब है ही नहीं कहीं पर गैस। आप ये हालत है, बताइए हालत ये हो गई है कि खाना नहीं बन सकता है। ठेलों पर हमारे छोटे बहुत कारोबार नहीं कर पा रहे, और लखनऊ में और आसपास तो चाट नहीं मिल रही है ठेलों पर, क्योंकि सिलेंडर ही गायब हो गया। मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना मतलब अगर डील करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किया है ये देश के लिए, मतलब जो व्यापार बढ़ाने के लिए, देश इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन बनाने के लिए इसी तरह के डील होते हैं। एलपीजी गैस की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, कमी हो रही है। जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह घूम रहे हैं। देश में पार्लियामेंट में आके एक बार भी आकर उन्होंने जवाब नहीं दिया है।